एक साल के अंदर पूरे जमुई विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव महिलाओं को रोजगार पक्की वाली या कच्ची वाली? पक्की वाली है भैया। विद्यालय को भोजनालय अगर बना दिया जाए और कहा जाए कि शिक्षा में सुधार, तो कैसा सुधार है? 15 साल लालू जी, 20 साल एनडीए गठबंधन, ठीक है, 35 साल कम नहीं होता है सर। आज अपने निजी स्वार्थ के लिए हर लोग मौका प्रस्त होते हैं, जब देखते हैं कि इस दल से टिकट नहीं मिला, फटाक से छलांग मारते हैं इलेक्शन के समय दूसरे दल में। किस पार्टी का सिंबल आपने ठुकराया है? नाम बताएंगे? श्रेयसी सिंह फिर एक बार टिकट लेकर आई हैं, काम किया है और इस बार भी जनता के बीच है। अगर राष्ट्रीय पार्टी हैं, बड़े दल वाले हैं, तो गठबंधन क्यों करते हो भैया? मैदान में आ जाओ अकेले के लिए जी। कॉन्फिडेंस तो ठीक है, आपको नहीं लग रहा कि आप ओवर कॉन्फिडेंस है? एकदम ओवर में हैं, क्योंकि 100% उन पर विश्वास है। और वसीम भाई आपको 14 तारीख को आमंत्रित भी कर रहे हैं कि जरूर जीत का इंटरव्यू लेने आप आइएगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। लाइव सिटीज की टीम इस वक्त जमुई में है। देखिए, हम तमाम विधानसभा क्षेत्र जा रहे हैं, तस्वीरें अपडेट कर रहे हैं, मगर जमुई जब हम पहुंचे तो ऐसा तो लगातार यह कहा जा रहा है कि यह लड़ाई आमने सामने की है। एक तरफ एनडीए तो दूसरे तरफ इंडिया ब्लॉक महागठबंधन, मगर जमुई में कहानी कुछ और ही है। जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो एक नाम खूब चर्चा में सुनाई देने लगा। वो नाम था अमरेंद्र कुमार अत्री उर्फ खोखन सिंह। और देखिए, जैसे ही यह नाम हमने सुना, हमने तहकीकात शुरू करना चालू कर दिया। जनता के बीच गए और जानने की कोशिश की कि आखिर अमरेंद्र उर्फ खोखन सिंह है कौन। और कम वक्त में चुनावी मैदान में जब दो पहलवान, एक तरफ एनडीए और दूसरे तरफ महागठबंधन के पहलवान ताल ठोक रहे हैं, तो यह तीसरा पहलवान आखिर है कौन? देखिए, हम तमाम बातें बताएंगे। इस वक्त हमारे साथ अमरेंद्र उर्फ खोखन सिंह जी मौजूद हैं। आपका तो चर्चा खूब हो रहा है, मगर हम तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, जहां दो पहलवान आमने सामने हैं, एनडीए बनाम महागठबंधन की बात हो रही है, जमुई में अब 3 पहलवानों का नाम चर्चा में है, एक नाम आपका भी है, तो दंगल में कूदने के पीछे का कारण क्या है? देखिए, सबसे बड़ा बात ये है ना कि पहलवान जो राजनीति में है, कोई अपने से नहीं बनते हैं। पहलवान जनता बनाती है। बिल्कुल। और वो समझ रहे हैं कि हम पार्टी से हैं, दल से हैं, एनडीए गठबंधन से हैं, कोई सोच रहे हैं महागठबंधन से हैं, तो हम बड़े पहलवान हैं। लेकिन आज जो निर्दलीय के रूप में जो जनता के तरफ से हम आए हैं, वो दोनों पहलवानों का स्थिति बहुत नाजुक है। और कहा जाए तो उनको कहीं जनता के बीच सम्मान भी नहीं मिल रहा है। आज जमुई विधानसभा की बात अगर करें, कहीं ना कहीं लोग वादा कर करके मुकरते हैं। इस वजह से पार्टी का जो अस्तित्व है, धीरे धीरे लोग के मन में उनके प्रति कहीं न कहीं कहा जाए कि जो उनका आशा था एक पार्टी और दल से, वो कहीं न कहीं वो खो चुके हैं वो लोग। और अब उनको कहीं न कहीं आशा जगता है कि हमारे बीच का कोई नौजवान आगे बढ़े और जो हमारे बीच में सेवक के रूप में सेवा भाव से आए। क्योंकि वादा तो दलगत लोग बहुत करते हैं, लेकिन काम तो करते नहीं हैं। तो हम निर्दलीय के रूप में जो आप ग्राउंड रिपोर्ट जो जीरो किए, आप रिपोर्ट बनाए, उस पर जो आपको मेरे बारे में जानकारी मिली, तो हम आपको बता दें कि क्योंकि आज 1.5-2 साल से हम लगे थे और जो जनता को रियल में अगर जनप्रतिनिधि जिसको चाहिए, उनके लिए हम काम किए। कोई आपको समाज सेवी कहता है, कोई आपको घर का बेटा कहता है, कोई सेवक कहता है, तो आपने पहले ही बहुत सारी उपाधियां हासिल कर ली है। फिर चुनावी मैदान में आना, ताल ठोकना, 1.5 साल का वो टेन्योर, कुछ लोगों ने तो कहा कि आपने मतलब जिन लोगों को खून की आवश्यकता हुई और आप अरेंज नहीं करा सके, तो आपने या तो अपने परिवार के सदस्य को आगे कर दिया या खुद आगे हो गए। तो मतलब राजनीति में आना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समाज सेवक तो आप थे ही, फिर राजनीति में क्यों आए? राजनीति में इसलिए आए, देखिए, कुछ सेवा जो हमारे पास संसाधन है, हमारे पास जो व्यवस्था है, उसी से लोगों का हम सेवा कर पा रहे थे। राजनीति में आना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ ऐसा चीज़ जो हम नहीं कर पा रहे थे लोगों के लिए। अब अस्पताल की स्थिति जर्जर है, तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हीं से कहने की, अगर वो कहेंगे तभी बात लोग मानेंगे। तो इसलिए हमको इसमें कूदना जरूरी तो थी। आपने अपना ब्लूप्रिंट भी तैयार किया होगा, जैसे महागठबंधन ने रोजगार, नौकरी, महिलाओं को सशक्त करना, वो तमाम ब्लूप्रिंट तेजस्वी यादव के पास है।
नए बदलाव की बात, युवा सरकार लाने की बात। दूसरी तरफ एनडीए की बात करें तो उन्होंने संकल्प पत्र जारी कर दिया है, उनका अपना एजेंडा ब्लूप्रिंट है। खोखन सिंह का क्या ब्लूप्रिंट? मेरा अपना जो हम जनता के बीच में जो भरोसा दिलाए, विश्वास दिलाए कि महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर पूरे जमुई विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव महिलाओं को रोजगार पक्की वाली या कच्ची वाली? पक्की वाली है भैया पक्की वाली। जी, पक्की वाली। क्योंकि हम जो रखे हैं उसमें आप जरा अगर विस्तार से जानना चाहें तो थोड़ा हम शॉर्ट में बता दें आपको कि पेटीकोट व्यवसाय हमारे यहाँ स्टार्ट होगा। जो आपके बगल में छत्तीसगढ़ राज्य में एक कुशेला गांव, वहाँ पर जो बहुत बृहद पैमाने पर काम किया जाता है वो होगा। आपके यहाँ दौरी बरी का काम होगा, आपके यहाँ अचार का काम होगा, आपके यहाँ साबुन बनाने का काम, जो हमारी गांव की महिलाएं बनाएंगी, घरेलू प्रोडक्ट हम मार्केट में लाएंगे ताकि उनको रोजगार का अवसर मिले और उनका आमदनी 10 से 12 हज़ार रुपये प्रति माह अभी हम उनको भरोसा दिला रहे हैं कि आपको होगा एक महिला के बीच में। यही मेरा है पहला। दूसरा, सरकारी विद्यालय में जो मध्याह्न भोजन के तहत बच्चों को जो थाली में भोजन दिया जाता है, कुछ बच्चे तो घर से थाली लेके जाते हैं, स्कूल में व्यवस्था है लेकिन वहाँ के प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक नहीं देते हैं, वो अपने रूम में ताला में लगा के रखते हैं। तो कुछ बच्चे घर से ले जाते हैं, तो पढ़ने के बजाय विद्यालय को भोजनालय बना दे गया और बच्चे जो जाते हैं तो रास्ते में थाली बजाते टनाटन करके जा रहे हैं विद्यालय। अब बताइए, विद्यालय को भोजनालय अगर बना दिया जाए और कहा जाए कि शिक्षा में सुधार, तो कैसा सुधार है? तो आप लोग भी इंटरव्यू में कभी कभी जब मैंने इंस्पेक्शन में जाते होंगे तो आप लोग विद्यालय का स्थिति देखते होंगे कि टीचर अगर है भी तो बच्चे नहीं हैं। तो इसका कारण क्या है कि बच्चे को कहीं ना कहीं प्रेरित नहीं किया जा रहा है पढ़ने के लिए, बच्चे को इकट्ठा किया जा रहा है भोजन करने के लिए कि आप आओ, मध्याह्न भोजन के तहत बच्चा का काउंटिंग हो जाए, मेरा कहानी समाप्त। ये स्थिति है। तो उसमें हम बदलाव लाएंगे। पहला मेरा ये भी है, रोजगार में नौजवानों के बीच जो हम बात किए हैं कि तीसरे साल से अगर हमारे यहाँ से 100 लोग जमुई विधानसभा क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं, दूसरे राज्य को जा रहे हैं, तो उसमें से कम तीसरे साल से हम 50 लोगों को रोजगार जम्मू में देने का आपको नहीं लग रहा आप थोड़ा वक्त ज़्यादा ले ले रहे? तेजस्वी तो कह रहे हैं कि मेरी सरकार आई तो 20 दिन में रोजगार वाला जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। तो ये सब तो घोषणा है उनका अभी तो, क्योंकि इलेक्शन का समय है। क्योंकि हम एक सेवक के जब रूप में हैं तो हम झूठा वादा किसी जनता के बीच में नहीं करेंगे। झूठा वादा? हाँ, इनका तो सब झूठा वादा है। तो और आप कह रहे तेजस्वी जुमला कर रहे हैं? तो जुमला कर रहे हैं या तेजस्वी, देखिए एनडीए गठबंधन हो या महागठबंधन हो, सब तो एक दूसरे के पूरक रहे हैं भैया। अच्छा। पहले सरकार में तो थे, अब 2.5 साल हो या 2 साल हो, बीच में तो सटे हैं, तो सरकार में उप मुख्यमंत्री कैसे रहे? वो बोल रहे हैं हम नौकरी दिए, नीतीश बाबू करें हम दिए, तो पहले ही दोनों फैसला करें कि दिए कौन। चुनावी मैदान में तो आप कूद गए। एक बार राउंड तस्वीरें भी दिखाइए। रात के लगभग 12 बजने को है और आपका ये जो कार्यालय आपने बना रखा है, काफ़ी लोग हैं, एक बार पैन करिए, काफ़ी लोग हैं। अक्सर इस तरह का माहौल देखा नहीं जाता है और बारिश हो रही है, तेज़ बारिश में इतने लोग का जुटान है। मगर जब हम ग्राउंड जीरो पर थे तो लोग आपके बारे में सर्च कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अमरेंद्र उर्फ खोखन सिंह जो एक समाज सेवी है, आखिर रियल में क्या है, अंदर खे में क्या है, वो भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक हमने पता किया कि आपको एक राजनीतिक दल की तरफ से बार बार फ़ोन किया जा रहा था और आपको कहा जा रहा था कि साहेब आप आइए, आपको हम सिंबल देना चाहते हैं और अपने पार्टी के सिंबल पर आपको चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। तो जब आपका मकसद इतना साफ है, रोज़गार देना है, महिलाओं को सशक्त करना है, महिलाओं को आगे बढ़ाना है, फिर आपने उस पार्टी को छोड़कर निर्दलीय क्यों ताल ठोका? भरोसा उठ चुका है जनता के बीच में पार्टी के कि मैंने दलगत अगर कोई लोग आते हैं ना, तो जो अगर क्षेत्र में आप जाएंगे, अगर भरोसा दिलाएंगे कि ये दल वाला मेरा ये करेगा, तो पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में, जो जनता मालिक है उसके बीच में भरोसा पार्टी और दल वाले लोग खो चुके हैं। क्योंकि आप देखिए 15 साल लालू जी का, 20 साल एनडीए गठबंधन, ठीक है, 35 साल कम नहीं होता है सर। इस 35 साल में बिहार की स्थिति क्या है? भारतवर्ष में सबसे पिछड़ा राज्य की गिनती में आ रहा है और कह रहे हैं कि हम विकास करें। कौन सा विकास? कौन सा विकास का पैमाना है इनका? जो आगे बढ़ने के बजाय हमारा राज्य पीछे आ रहा है। तो जो सत्ता शासन में बैठे लोग हैं तो इसकी जानकारी तो वही लोग दे सकते हैं। किस किस पार्टी ने दिया आपको? वो पहले वाले साथी जिनसे दिल मिला और फिर दिल टूट गया वो, या फिर अन्य पार्टी भी दे रही? पार्टी तो ऑफर दिए और भी लोग संपर्क में थे, लेकिन हमारा साफ कहना था कि हम जनता के बीच में निर्दलीय प्रचार प्रसार अपना किए हैं, एक सेवक के रूप में काम किए और हमको आशीर्वाद
वो एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में दिए, प्रेम प्यार एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में दिए, तो हम उनसे धोखा नहीं कर सकते। धोखा नहीं कर सकते। क्योंकि आज अपने निजी स्वार्थ के लिए हर लोग मौका प्रस्त होते हैं। जब देखते हैं कि इस दल से टिकट नहीं मिला, फटाक से छलांग मांगते हैं इलेक्शन के समय दूसरे दल में। तो हम ये करके जनता के बीच में नहीं आना चाहते हैं। जनता के बीच में एक सेवक के रूप में और उनका बेटा भाई के रूप में आना चाहते हैं, ताकि उनको कभी नेता से नहीं मिलना पड़े। जब मिलना पड़े उनको नज़र रहे कि हम एक बेटा और भाई से मिल रहे किस हैं। पार्टी का सिंबल आपने ठुकराया? नाम बताएंगे? नाम बताएंगे क्या? जनसुराज से भी ऑफर था हमको, बार बार ऑफर प्रशांत से मिला। दिल क्यों टूटा? उनको इंतजार करना पड़ा मेरे लिए जम्मू में सिंबल देने में, ये हकीकत है। नहीं, दिल क्यों टूटा? दिल टूटा क्योंकि देखिए, दिल टूटने का कारण था उनका 2 मीटिंग अटेंड किए पटना में, बापू सभागार में कार्यक्रम था। तो पहला बार तो हमको चला कि पहली बार हम आए तो हमको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर देखते हैं दूसरी बार कुछ लोग को लेके भी गए, लेकिन जो व्यवस्था देखे और उनका जो कहना था, कथनी और करने में अंतर था। अच्छा। पहले वो बोले कि हम जो विधानसभा क्षेत्र में 5-7 लोगों को उम्मीदवार बनाएंगे और उसमें हम फिर सिलेक्शन करेंगे सर्वे करा के। उसके बाद बीच में देखिए आप क्या कर दिए कि 21,000 रुपये का एक चार्ज लगा दिए, रजिस्ट्रेशन कराओ ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो आप माने सरकार में आए नहीं साहब, आप तरह तरह का स्टेटमेंट बदलते हैं, सुबह कुछ शाम कुछ दिन में कुछ। तो ये तो हमको तो काम करना था जनता के बीच में। हमको लगा कहीं ना कहीं फिर यहाँ इस जाल में अगर हम बझे तो निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य कुछ दूसरा था। जम्मू को आगे बढ़ाना, जम्मू के लोगों के बीच रोजगार देना, माता बहनों के बीच रोजगार देना, और जम्मू एक सुंदर सिटी के नाम में पूरे बिहार में जाना जाए, इस सोच से हम यहाँ आए हैं। इतना सरल लग रहा है ये सफ़र और इतना आसान लग रहा है ये सफल पूरा करना? क्योंकि जहाँ तक मेरी समझ कहती है और मेरा जहाँ तक अनुभव कहता है कि बिहार में जातीय समीकरण हमेशा से हावी रहे हैं, और जहाँ एक तरफ MY A to Z की बात होती है, वहीं दूसरे तरफ NDA खेमे में देखें तो उनके भी अपने कुछ कोर वोटर्स हैं जो उनका कह सकते हैं कि पैकेट वोटर्स हैं उनके। उन तमाम दो पहलवानों को कैसे पछाड़ेंगे? और आप रेस में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? किससे टक्कर है आपकी? एक तरफ शमशाद आलम जो कि तेजस्वी यादव ने चुनावी मैदान में लालटेन छाप पर उतरे हुए हैं, दूसरी तरफ वर्तमान में विधायक रह चुकी श्रेयसी सिंह फिर एक बार टिकट लेकर आई हैं, काम किया है और इस बार भी जनता के बीच हैं। देखिए, टक्को जो जनता का आशीर्वाद प्यार है, ये लोग बहुत पीछे छूट जाएंगे। जातीय चेन कैसे तोड़ेंगे? पहले ये फॉर्मूला। जातीय चेन टूटने का जहाँ तक बात है तो आपको एक उदाहरण हम छोटा सा देना चाहते हैं। हमारी पत्नी वार्ड नंबर 15 से वार्ड पार्षद चुनाव जीती है 2022 में। वहाँ पर हम जिस समाज से आते हैं, राजपूत समाज से, उनका वोटर का संख्या करीब 400-450 है। तो पोल कितना होता होगा? 250-300 के आसपास पकड़िए। हमको वहाँ पर 1108 वोट आया। अच्छा। तो अदर जाति का वोट आया तभी तो, और 300 वार्ड में सबसे अधिक मत से जीतने वाली मेरी पत्नी थी। देखिए, सब टूटता है सब। आपको बता दें, एक यादव जी का गांव है, कनौली टाण नाम है उसका, वहाँ पर आज तक लालटेन छोड़कर किसी को वोटे नहीं दिया है, ना किसी नेता को बैठने दिया है। लेकिन हम एक सेवक के रूप में जब गए उस गांव में तो हम बैठे भी, और मेरे साथ वो लोग जुड़े हैं और हमको वोट भी करेंगे, अपना आशीर्वाद भी दे रहे हैं। शादी हो, विवाह हो, कुछ भी फंक्शन हो तो हमको आमंत्रित करते हैं। आपके विरोधी आपको वोट कटवा कर है? वो तो देखिए, वो तो बोलेंगे क्योंकि दलगत है ना भाई, अपने आप को बड़े पार्टी के लोग मानते हैं, राष्ट्रीय पार्टी मानते हैं। अगर राष्ट्रीय पार्टी हैं, बड़े दल वाले हैं, तो गठबंधन क्यों करते हो भैया? मैदान में आ जाओ अकेले के लिए, तो बता देगा निर्दलीय कौन बड़ा है। MY के चेन को कैसे तोड़िएगा? MY समीकरण तो ध्वस्त हो गया जम्मू में। ध्वस्त हो गया? जी बिल्कुल ध्वस्त हो गया है। लालटेन है सर इस बार? नहीं, कोई लालटेन यहाँ नहीं चलेगा जम्मू में। अब कहाँ दूसरे जगह का हम बात नहीं, हम जम्मू विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। यहाँ समाप्त हो गया। हम आपको बता दें कि अल्पसंख्यक भाई मेरे साथ बहुत संख्या में जुड़े हैं। ये कैसे हो सकता है? सामने शमशाद आलम है, अल्पसंख्यक इससे आते हैं। अब तो यही तो है हम में खूबी
कि जो हम तोड़े हैं। आप कह रहे हैं कि मैं मैजिक करूंगा, मैं जादू करूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। एकदम होता है भैया। आप अगर उनको अपना मानोगे तो वो हर चीज़ आपको निछावर करने को तैयार हैं। सब सम्मान और प्यार के भूखे हैं, कोई किसी को कुछ नहीं देता है। तो उनका बेटा भाई उनको सम्मान और प्यार जो दिया, उसके लिए वो मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलने को तैयार है। और इसका अंजाम आप 14 तारीख को देख लीजिएगा कि MOI समीकरण जम्मू में कैसे ध्वस्त हुआ। आपको नहीं लग रहा आप ओवर कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस उनका आशीर्वाद है, उनका प्यार है, उनका सम्मान है। जी। कॉन्फिडेंस तो ठीक है, आपको नहीं लग रहा कि आप ओवर कॉन्फिडेंस है? एकदम ओवर में है, क्योंकि 100% उन पर विश्वास है हमको, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में है। क्योंकि हमको नहीं लग रहा है कि जरा सा भी वो लोग डगमगाएंगे। वो एक गाना था पहले बहुत बजा करता था, हमारे बड़े बुजुर्ग सुनते थे, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो कहीं आप भी जो अरमा लगाए हैं कहीं आंसुओं में ना बह जाए, क्योंकि आप जो चैलेंज कर रहे हैं MOI समीकरण तोड़ेंगे, जमुई में ध्वस्त हो चुका है जातीय चेन, एक तरफ राष्ट्रीय पार्टी है उसे भी आप हल्के में ले रहे हैं। बिल्कुल, हम तो एकदम हल्के में। पता लगा लीजिए जो उम्मीदवार हैं क्षेत्र में उनका क्या हालत है। ग्राउंड, हाँ जी, पंचायत लेवल में जब वो जा रही हैं तो लोग उनको कुर्सी नहीं दे रहा बैठने के लिए। अभी लोग थे यहाँ बैठे, अभी तुरंत चले गए। कोड़वाड़ी जगह का नाम है, वहाँ पर उनका 2-3 दिन पहले कार्यक्रम हुआ था, कागेसर पंचायत में आता है। वहाँ उनको कुर्सी नहीं मिला, गाड़ी से गए, सड़क नाप के चल गए बाहर, गाँव से बाहर। अच्छा, दो उम्मीदवार है, किसी एक से तो टक्कर देख ही रहे होंगे आप? टक्कर NDA से मान के चली, क्योंकि वर्तमान में विधायिका हैं तो टक्कर उन्हीं से होगा। और वो जितना मत से जीते उससे दुगना मत से हम जीत के आ रहे हैं। और वसीम भाई आपको 14 तारीख को आमंत्रित भी कर रहे हैं कि जरूर जीत का इंटरव्यू लेने आप आइएगा। जीत का इंटरव्यू? जी चलिए, शुभकामना भी है, मगर अभी तो हेलीकॉप्टर लैंड करना बाकी है। खोखन जी, एक तरफ NDA के धुरंधर लैंड करेंगे हेलीकॉप्टर से जमुई की धरती पर, और दूसरे तरफ राहुल तेजस्वी का भी हेलीकॉप्टर लैंड करना बाकी है। देखिए, वो हेलीकॉप्टर से जो धूल उड़ाएंगे ना, जो डस्ट गर्दा जो उड़ेगा, वो हवा के दबाव से डस्ट उड़ता है। लेकिन जनता जो डस्ट उड़ाती है वो ज़मीन पर, धरती पर पैर रख के उड़ाती है। और वो डस्ट में आसमान और ज़मीन का अंतर है। ये डस्ट में हकीकत होता है कि जो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, जो हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं कि हमारा बेटा जमुई से विधायक बने, वो डस्ट, उस डस्ट में अंदर वो आएंगे हेलीकॉप्टर से 15 मिनट आधा घंटा समय देंगे, उड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ जो डस्ट उड़ाने में मेरे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। और महागठबंधन दोनों ही प्रत्याशी कर रहे हैं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वो तो कहेंगे ही, क्योंकि पार्टी बड़ा है, दल बड़ा है, उनके पास स्टार प्रचारक हैं। हमारे पास जनता मालिक, जनता ही मेरा नेता, जनता ही अध्यक्ष, जनता ही प्रखंड अध्यक्ष, जनता ही जिला अध्यक्ष, सब मेरा वही, मेरे स्टार प्रचारक भी जनता। तो जनता मालिक से बढ़ के कौन? आज वो अपने आप को जो राष्ट्रीय पार्टी कर रहे हैं, तो यही जनता मालिक के भरोसे ने बना उनका राष्ट्रीय पार्टी। आप याद कीजिए इतिहास को, भाजपा पहले लोकसभा में कितना सीट लाती थी? स्टार्टिंग में 1 या 2 था। हाँ, किसी ने कहा कि सेवक है, किसी ने कहा बेटा है। मैंने शुरुआती ही वक्त में ये शब्द दोहराए थे, मगर अब नेता भी बन चुके हैं खोखन जी। जी नहीं, अभी नेता। और देखिए, नेता शब्द से अगर व्यक्तिगत रूप से हमसे पूछिए तो थोड़ा सा हम कहीं कहीं बोलने में भी शर्माते हैं। इसलिए शर्माते हैं कि नेता अपना छवि को इतना खराब कर चुके हैं। खुद को नेता आप नहीं मानते? नहीं, हम सबको बोलते हैं आप जब मिलने आइएगा तो आप अपने बेटा, भाई और सेवक से मिलने आइएगा। जब आपके घर या आपके कार्यालय पब्लिक आती है, जनता आती है और कहती है प्रणाम नेताजी, तो फिर कैसे रिएक्ट करते हैं? नहीं, हम बोलते हैं आप हमसे इस नाम से संबोधित मत कीजिए। बहुत लोग तो अभी से कोई विधायक जी कह देते हैं। अब जनता है तो थोड़ा सा तो समझाना पड़ेगा। अब प्यार है, प्रेम है तो सामने उभर के आ जाता है जुबान पे। आप उसको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि दिल का उद्गार उसको आप रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि वो परमात्मा का आवाज़ है। नेताजी सुनने में अच्छा नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, नेता लोग ठगे हैं, बिल्कुल ठगे हैं। तो हम सेवक के रूप में रहेंगे, आगे भी सेवक के रूप में इनके बीच में काम करेंगे। और ये भी बोले कि आप ये मत समझिएगा कि जिससे मिलने जा रहे हो विधायक से मिलने जा रहे हैं, किसी नेता से मिलने जा रहे हैं। जब आपको हमसे मिलना हो तो आप बराबर सोचिएगा कि हम परिवार का बेटा, भाई से मिलने जा रहे हैं, और जो मेरा सेवक है उससे मिलने जा रहे हैं। मेरा यही है। चलिए, हमारे साथ अमरेंद्र कुमार अत्री उर्फ खोखन जी थे। लगातार ग्राउंड जीरो पर सक्रिय रहे और विगत 1.5-2 सालों से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो आप समाज सेवा कर रहे थे और नियंत्रण कर रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि भाई किसी की शादी हो या किसी के घर में कोई दुखद घटना घटी हो,
नेता विधायक सांसद से पहले लोग इनके पास पहुंचते हैं या इनके पास फ़ोन बजता है, इनका रिंग जो है फ़ोन घनघनाता है और लोग इनसे मदद की गुहार लगाते हैं। एक नाम, बड़ा नाम और दो पहलवानों के बीच में अब खोखन सिंह भी है। रेस तगड़ी है और रेस में कौन फर्स्ट करेगा, हम तमाम तस्वीरें अपडेट करते रहेंगे। कैमरे के पीछे अजय हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।